अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वकास एजुकेयर एकेडमी। स्टूडेंट्स, हम लोग वेक्टर्स की बात कर रहे थे। अब तक हम लोगों ने चैप्टर 2 में वेक्टर्स को ब्रीफली डिस्कस किया है, उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है और वेक्टर्स के ऑपरेशंस को, और उसके बाद हम लोगों ने एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को वेक्टर की कुछ टाइप्स बताने जा रहा हूँ। आपकी बुक में तो कुछ 3 से 4 जो आपके पास टाइप्स हैं वेक्टर्स की वो बताई गई हैं, लेकिन मैं आपको 7 टाइप्स बताऊंगा जो कहीं ना कहीं आपको इस्तेमाल होती नज़र आएंगी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली वेक्टर की टाइप आप लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या एडिशन ऑफ वेक्टर में भी सीख चुके हैं, वो है रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जब आप किसी 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो जो वेक्टर आपके पास एज अ रिज़ल्ट नया वेक्टर आता है उसको आप लोग रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। अगर इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो आपके पास एक वेक्टर ए होता है और एक बी। आप इनको हेड टू टेल रूल की मदद से अटैच कर लेते हैं, यानी ए पहले वेक्टर के हेड को दूसरे की टेल के साथ अटैच कर देते हैं। जब आपने ये रिप्रेजेंट कर लिया है, उसके बाद इसका रिजल्टेंट क्या होगा? आपने पहले वेक्टर की टेल को रिजल्टेंट की टेल से और दूसरे वेक्टर के हेड को रिजल्टेंट के हेड के साथ अटैच करना है। जो आपके पास नई एक लाइन बनेगी, नया वेक्टर बनेगा, उसको आप कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि इन दोनों के सम के इक्वल होगा। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आपके पास एक नए वेक्टर की टाइप आती है जिसको आप कहते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट मीन 1। तो यूनिट वेक्टर क्या हुआ? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको हम लोग कहते हैं यूनिट वेक्टर। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, इट इज़ यूज टू इंडिकेट द डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड तो इसका 1 होता है, तो इसका जो हमारा यूज़ होता है, हम फिज़िक्स में इसका यूज़ सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए करते हैं। आपके पास प्लेन्स के हिसाब से या एक्सिस के हिसाब से 3 तरह के यूनिट वेक्टर्स होते हैं। जैसे आपके पास एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम था, उसमें आपके पास एक्स डायरेक्शन थी, वाई डायरेक्शन थी और जी डायरेक्शन थी। अब इनके यूनिट वेक्टर अगर हमने ड्रॉ करने हों तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। वाई की डायरेक्शन में जो आप यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं उसको आप कहते हैं जे कैप। एक्स की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको कहते हैं आई कैप, और जी डायरेक्शन में जो आपके पास यूनिट वेक्टर होता है उसको आप कहते हैं के कैप। तो यूनिट, जैसे हम वेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए या लिखने के लिए एरो हेड यूज़ करते हैं। सपोज आपके पास एक वेक्टर ए है तो आप उस पर एरो लगाते हैं तो वो आपके पास एक वेक्टर शो होता है। लेकिन जब आप यूनिट वेक्टर को शो करते हैं या डिनोट करते हैं तो आप उसको डिनोट करते हैं कैप लगा के। उस सिंबल के ऊपर कैप लगा दें तो वो आपके पास यूनिट वेक्टर बन जाता है। अब अगर हम लोग बात करें इसकी एग्जांपल की, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपने फोर्स बतानी है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो आप लिखेंगे 5 न्यूटन फोर्स और साथ जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है, सपोज अगर वाई डायरेक्शन में एक्ट कर रही है तो आप उसका साथ यूनिट वेक्टर लिख देंगे जे कैप। अब जे हमें बता देगा, हमें पता है वाई डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो जे कैप है, और यूनिट वेक्टर का काम ही डायरेक्शन बताना है, तो हमें पता चल जाएगा जे कैप इस फोर्स की डायरेक्शन है जो कि है वाई एक्सिस में। जैसे हम पहले सिस्टम में नॉर्थ वेस्ट साउथ साथ लिखते थे, तो अब नए सिस्टम में हम यूनिट वेक्टर के थ्रू डायरेक्शन बताएंगे। अब इसके बाद हम बात करें यूनिट वेक्टर के फॉर्मूला की, तो आपके पास वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है? वेक्टर इक्वल होता है मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और साथ आप डायरेक्शन बताते हैं तो डायरेक्शन के लिए आपके पास यूनिट वेक्टर होता है, तो यूनिट साथ में उसको यूनिट वेक्टर लिख देता हूँ। तो ये आपके पास वेक्टर की डेफिनेशन हुई। अगर आपने यहाँ से यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला डिराइव करना है तो आप क्या करेंगे? ए कैप इसी साइड पे रहेगा और ये आपका जो मैग्नीट्यूड है ये इस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा। ये ऊपर आपका वेक्टर आ गया और नीचे डिवाइड में आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है। ये तो स्टूडेंट्स अब बात होगी यूनिट वेक्टर की। तीसरी टाइप हमारे पास है नल वेक्टर। नल का मतलब होता है ज़ीरो वेक्टर।
और इसका जो मैग्नीट्यूड आपके पास होता है वो होता है 0। और इसकी डायरेक्शन की अगर बात करें, इट्स डायरेक्शन इज़ आर्बिट्रेरी, इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, आप ग्राफिकली इसकी डायरेक्शन नहीं बता सकते नल वेक्टर की। तो इसकी आप कहीं अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप आर्बिट्रेरी कहीं पे भी इसकी डायरेक्शन बता देते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, आपके पास एक वेक्टर है ए, उसकी डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट की साइड पे, और जब उसका नेगेटिव वेक्टर लेते हैं तो आपके पास वो बन जाती है वेस्ट साइड। अब इसको अगर हमने नल वेक्टर शो करना है, अगर हम इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट लें, रिजल्टेंट, तो वो आपके पास आएगा a प्लस, और ये जो आपके पास इनवर्ट डायरेक्शन में आ रहा है -a। ये दोनों एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देंगे तो आपके पास पीछे बचेगा एक नल वेक्टर जिसको आप ज़ीरो एरो हेड से शो करते हैं। इसका मतलब है इसका मैग्नीट्यूड 0 है। इसको अगर हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है तो जैसे आपके पास ये दो वेक्टर्स मैंने आपको बताए हैं, एक ए वेक्टर है और उसकी डायरेक्शन को इन्वर्ट किया है। जब आप इसका रिजल्टेंट बनाने लगेंगे तो हेड टू टेल रूल जब आप यूज़ करते हैं तो एक वेक्टर की टेल के साथ आपने दूसरे का हेड अटैच करना है। अब इसका अगर मैंने रिजल्टेंट लिखना है ग्राफिकली तो इसका तो कोई रिजल्टेंट बन ही नहीं रहा, पहले वेक्टर की टेल के साथ हेड अटैच हो रहा है तो रिजल्टेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो वो आपके पास 0 के इक्वल आ जाता है। तो स्टूडेंट्स 3 वेक्टर्स की टाइप्स हम डिस्कस कर चुके हैं। अब फोर्थ आपके पास आती है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो रिगार्डलेस ऑफ देयर इनिशियल पोजीशन। अब ये दो वेक्टर्स हैं आपके पास, एक वेक्टर ए है एक बी है। ये यहाँ तो मैंने एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया है और एक ही पॉइंट पे एंड कर दिया है। इनको आप इनका इनिशियल जो पोजीशंस हैं वो आप डिफरेंट भी लिख सकते हैं, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होना चाहिए। सपोज इसका मैग्नीट्यूड 5 है तो इसका भी 5 होना चाहिए और डायरेक्शन भी इसकी सेम है। तो ऐसे दो वेक्टर्स को हम लोग कहते हैं इक्वल वेक्टर्स। अब फिफ्थ टाइप आपके पास आती है कोप्लेनर वेक्टर्स की। कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में आपको एक ही प्लेन में लाई कर रहे हों उनको हम लोग कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। सपोज ये आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये x है ये y है, ये नेगेटिव x है ये नेगेटिव y है। अब मैंने दो वेक्टर्स शो किए हैं ओरिजिन से, एक वेक्टर a है ये एक वेक्टर b है। अब ये दोनों सेम प्लेन में है यानी x और y प्लेन में है। अगर यही वेक्टर्स इनमें से एक वेक्टर मैं यहाँ पे शो कर दूँ, एक वेक्टर a x y प्लेन में है और एक आ जाएगा आपका नेगेटिव y इस प्लेन में आ जाए, तो ये हरगिज़ कोप्लेनर नहीं होंगे। कोप्लेनर वही वेक्टर्स होते हैं जो सेम प्लेन में लाई कर रहे हों, यानी ये दोनों वेक्टर x और y प्लेन में लाई कर रहे हैं। अब आपके पास जो सिक्स्थ टाइप है वो है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो एक ही प्लेन में एक ही लाइन पे एक्ट कर रहे हों, यानी आपके पास एक वेक्टर a है तो वेक्टर दूसरा भी इसी लाइन में एक्ट कर रहा होना चाहिए। इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो सकती है लेकिन लाइन सेम होगी, ये एक ही लाइन में है, यानी इसकी डायरेक्शन में अगर ऑपोजिट कर दूं तो ये भी कोलिनियर वेक्टर्स हैं। कोलिनियर वेक्टर्स की दो टाइप्स होती हैं आपके पास, एक होता है लाइक या पैरेलल वेक्टर, एक अनलाइक या अनपैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स वो होते हैं जो जिनकी डायरेक्शन सेम हो और उनका एंगल बन रहा हो 0 डिग्री। और अगर अनलाइक वेक्टर्स की बात करें तो आपके पास उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है और एंगल जो आपका इनका बन रहा होता है वो बन रहा होता है 180 डिग्री। तो ये जो एग्जांपल है वो आपके पास एंटी पैरेलल की है और ये जो एग्जांपल है आपके पास
पैरेलल वेक्टर्स की है। इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, सपोज ये एक पॉइंट है और इस पे फोर्सेस एक्ट कर रही हैं दो, एक F1 और इसी डायरेक्शन में एक F2 फोर्स एक्ट कर रही है, तो इन दो फोर्सेस को हम कहेंगे ये कोलिनियर फोर्सेस हैं या लाइक या पैरेलल फोर्सेस हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें एंटी पैरेलल की, तो इसी एक पॉइंट में दरमियान में ले लेता हूँ, एक फोर्स एक्ट कर रही है राइट साइड से, एक फोर्स एक्ट कर रही है लेफ्ट साइड से, लेकिन लाइन उनकी सेम है, एक ही लाइन में एक्ट कर रही हैं, तो इनको हम कहेंगे एंटी पैरेलल फोर्सेस। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास 6 टाइप थी। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं पोजीशन वेक्टर्स। मैं आप लोगों के साथ वेक्टर्स की आखिरी टाइप डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये वेक्टर की ऐसी टाइप है जिसकी वेक्टर्स में बहुत ज़्यादा अहमियत है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप है, वो है पोजीशन वेक्टर। ये नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है ये किसी चीज़ की पोजीशन के बारे में बताएगा। तो इसकी डेफिनेशन है अ वेक्टर दैट डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। आपने किसी भी प्लेन में, किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पॉइंट की पोजीशन का पता लगाना है तो आप उसके लिए पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करते हैं। अगर हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो मैंने एक एक्स वाई प्लेन ड्रॉ की है और इस प्लेन में एक पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट या इसकी जो वैल्यूज़ हैं एक्स वाई में वो हैं A और B। अब इसकी मैंने पोजीशन फाइंड करनी है तो मैं ओरिजिन से एक वेक्टर इस पॉइंट तक ड्रॉ कर लेता हूँ। इस वेक्टर को हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर, यानी इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल r से। अब अगर हमने इसकी डायरेक्शन बतानी है, ये पॉइंट x डायरेक्शन में कितना है और y डायरेक्शन में कितना है, तो इसके लिए हम लोग यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है x डायरेक्शन में आपके पास जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है i। तो x डायरेक्शन में आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू a है और यूनिट वेक्टर आपके पास i कैप आ जाएगा। अगर हम इसकी y डायरेक्शन में पोजीशन बताएं, y डायरेक्शन में न्यूमेरिकल वैल्यू b है आपकी और इसकी जो y डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है वो j होता है, j कैप। तो इस तरह से हम लोग इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो ये जो r वेक्टर है आपके पास ये आता है इक्वल ai यानी x डायरेक्शन प्लस bj यानी जो आपके पास y डायरेक्शन है, ये इसका रिजल्टेंट कह लें, तो ये आपके पास पोजीशन वेक्टर कहलाता है। इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, ये आपके पास अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो उस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हमने इसका ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बनाया हुआ है जो कि है r मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये सारी हमारी वेक्टर की टाइप्स थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।